हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 जिसका नेम है नंबर प्ले एंड उसमें हम कवर करेंगे डिजिट्स इन डिस्गाइज एंड उसे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई है, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट ईयर वी सॉ क्रिप्टारिदम्स पजल्स वेयर ईच लेटर स्टैंड्स फॉर अ डिजिट्स। जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट ईयर यानी कि 7th क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा है क्रिप्टारिदम में कि जो पजल्स होते हैं वो हर एक लेटर का नंबर, जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनका मतलब भी होता है कि जो लेटर्स दिए गए हैं ए बी या फिर ऑन, ये सभी का क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई डिजिट रखा जाएगा। ठीक है, Each digit is represented by at most one letter, और हर एक डिजिट क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एक लेटर के थ्रू। ठीक है, एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज नेवर जीरो, और जो फर्स्ट डिजिट होता है वो नंबर का, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सॉल्व द क्रिप्टारिदम गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिप्टारिदम दिया गया है उसको सॉल्व करना है। तो a1 + 1b अपॉन b0। पहली बात तो एक और बात मैं बताऊंगी आपको कि जो भी नंबर आपका ऊपर होना चाहिए, a जैसे अगर आपने 1 लिया है तो सेम अगर आपका नीचे a होता तो वहां पर भी a ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने b की वैल्यू 0 ली है तो यहाँ पर भी आपकी नीचे वैल्यू 0 ही आनी चाहिए ऐड करने पे। तो ऐसा ही नंबर आपको लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जैसे कि a1 + 1b दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू जैसे हमने ले ली 71। ठीक है, एंड b की वैल्यू ले ली हमने 9। ठीक है, तो 9 1 10 कैसे लाएं। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, b की वैल्यू 9 रख दी। क्यों? क्योंकि तभी जाकर 9 + 1 0 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 9 + 1 0 हो गया। ठीक है, 1 कैरी यहाँ पर गया 7 8। ठीक है, और ये कितना हो गया, 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, जो b की वैल्यू थी वही यहाँ पर b की वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू हमने क्या ली है, 7 ली है, और b की वैल्यू हमने क्या ली है, यहाँ पर 9 ली है। क्या ली है, 9 ली है। ठीक है, तो चलिए अब हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ab + 37 अपॉन 6a। ठीक है, यानी कि पहली बात तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 7 7 अगर आप करोगे तो यहाँ पर 14 आएगा। ठीक है, 14 आएगा, तो यहाँ पर 7 7 तो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम करेंगे 7 6 अगर करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। ठीक है, 13 जब करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 5 कर सकते हैं। 7 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 2 यहाँ 1 कैरी यहाँ हो जाएगी, तो 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 ले सकते हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, 25 + 37। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें, 25 + 37 अगर आप करोगे तो कितना आया, ये 12 हुआ, 1 कैरी 3 2 6 7 3 2 5 6। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या आया, a की वैल्यू आपकी आ गई 2 एंड b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5। ठीक है, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 मिल गई, और b की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। तो o ऑन + ऑन अपॉन PO। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आप O की वैल्यू रखोगे वहां पर भी आपको, यहाँ पर भी आपकी वही आनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 13 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 13 रखते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम रख देते 31। ठीक है, 31 अगर हम करते हैं, कौन सा नंबर है, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 3 आ रहा था यहाँ पर हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमने O की वैल्यू क्या ली है, 3 ली है, तो यहाँ पर भी नीचे क्या होनी चाहिए, O की वैल्यू 3 ही आनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, 9 आ गया। ठीक है, तो ये देखो दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है 1, O की वैल्यू है आपकी 3 एंड P की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ऐसे सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या लोगे कि जिसमें आपका आंसर यहाँ पर डबल बार आए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम ऐसा कुछ कर सकते। देखो यहाँ पर अगर हम लेते हैं 4 4, ठीक है, तो अगर हम 4 4 लेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 4 4 2 8 4 3 12।
2 यहाँ 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, अगर r की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो 85 अगर आप प्लस करके देखोगे, ठीक है, तो 5 + 10 + 15 अगर करोगे तो कितना हो गया, ये 5 आ गया, ठीक है, 1 कैरी, 8 × 24 25, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर देखो r की वैल्यू क्या आ गई, 5 आई है, ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, और q की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो सभी क्या मिल गए, सभी के हमको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो PQ × 8 = RS दिया है, ठीक है, PQ × 8 करोगे तो RS दे रहा है, गुना सेज ओ दिस मीन्स 2 डिजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 डिजिट नंबर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, जो कि 8 से मल्टीप्लाइड होगा, शुड गिव अनदर 2 डिजिट नंबर, जो कि दूसरा अनदर डिजिट नंबर हमको देगा। आई नो दैट 10 × 8 अगर करोगे तो 80 होता है, बट द यूनिट डिजिट ऑफ 10 एंड 80 आर द सेम, ठीक है। जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी, ठीक है, विच वी डोंट वॉन्ट, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर द सेम रीजन्स PQ कैन नॉट बी 11, तो अगर इसी रीजन की वजह से हम PQ क्या कर सकते हैं, PQ हम 11 भी नहीं ले सकते, P एंड Q करस्पॉन्ड टू डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। तो 12 × 8 करेंगे तो फिर सॉल्व द कंडीशन, जब हम 12 और 8 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारी कंडीशन को क्या कर देगा, फिट कर देगा। कैन PQ भी 13, क्या PQ को हम 13 ले सकते हैं, तो अगर हम करें तो 13 हम ले सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, 13 × 8 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सारे ही 2 डिजिट नंबर क्या है, वो ग्रेटर देन 12 होने चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट विथ 8 इज अ 3 डिजिट नंबर, जो प्रोडक्ट होगा 8 से वो क्या होगा, 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट का ही नंबर हम ले सकते हैं। 13 × 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 104 आएगा, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर की, यानी कि हम सिर्फ 12 × 8 ही ले सकते हैं, ठीक है। 12 × 8 यानी कि PQ की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू आपने ले ली 1 और Q की वैल्यू आपने ले ली 2, ठीक है। तो RS की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई आपकी 9 एंड S की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर है ट्राई दिस नाउ, अब आप इसको भी ट्राई करो, GH × H = 9 के, ठीक है। GH × H की वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं 24 × 4 करोगे तो कितना होगा, 96 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, here is one more, by × 6 = रे, ठीक है। by × 6 करेंगे तो यार रे हो रहा है, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू जो यहाँ पर लोगे वहां पर भी y की वैल्यू वही आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अंशु ये कह रही है सिंस द प्रोडक्ट इज अ 3 डिजिट नंबर, अब यहाँ पर जैसे कि 3 डिजिट का प्रोडक्ट नंबर है, ठीक है, यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर जो है प्रोडक्ट हो रहा है, तो b कांट बी 2, तो b जो है यहाँ पर 2 नहीं हो सकता, ठीक है, और उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, यानी कि 20 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता और 2 भी नहीं हो सकता, यानी कि 2 से कम होगा, ठीक है, 2 से कम यानी कि 1 होगा, क्योंकि 0 फर्स्ट डिजिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि b तो हमारा 1 है, इतना हमको पता चल गया। अगर हम b 2 लेते हैं दैट इज 200 हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट विल बी मोर देन 1200, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको चाहिए कितना, हमको सिर्फ 3 डिजिट यहाँ पर चाहिए, और अगर हमने यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने डिजिट आ जाएंगे, 4 डिजिट आ जाएंगे। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, हमको यहाँ पर 1 ही ले सकते हैं हम, ठीक है। तो द प्रोडक्ट विल बी मोर देन 1200, सो b = 1। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, b 1 लेंगे, ताकि यहाँ पर भी हमारा आंसर 3 डिजिट में ही आ पाए, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलिए तो what can you say about y, अब आप y क्या लोगे, ठीक है। what डिजिट आर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और कौन सा डिजिट पॉसिबल है और कौन सा डिजिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो 10, ठीक है, 10, ठीक है, 103 ले लो अगर आप, ठीक है, 103 अगर लोगे
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू अगर y है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3 6 18, ठीक है, ये 18 होगा, तो यहाँ पर तो 8 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर आप 130 भी ले सकते हो, ठीक है, तो 0 6 0 3 6 18, ठीक है, तो फिर से यहाँ पर वही वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आप 2 ले सकते हो, तो इससे क्या होगा, 2 6 12, ठीक है, और यहाँ पर आप 120 लो, तो 0 6 0, ठीक है, 0 6 0, ठीक है, बट यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 102, ठीक है, तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है, जो वैल्यू आपने क्या ली, जो वैल्यू आपने, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 1 2 ले लो, ठीक है, 1 2 2 ले लो, ठीक है, तो 2 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है, और 1 कैरी आ जाएगा y इंटू ए, और फिर जो भी मल्टीप्लाई करने में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 122 इंटू 6 भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर है कि y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हैं, ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग, अब ut इंटू 3 अगर लिया गया है, अब आपको पुट की वैल्यू बतानी है, ut की बतानी है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट में हम ले सकते हैं ut की 50 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है, तो जिसमें से 5 क्या है, u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू आ गई आपकी 5, एंड t की वैल्यू आ गई आपकी 0, एंड p की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 1, ठीक है। ऐसे अगर हम सेकेंड नंबर करें तो ए बी इंटू 5, ठीक है, ए बी इंटू 5 यानी क्या दिया है, बी सी दिया है, ठीक है, यानी कि आप जो 5 बी की वैल्यू जो लोगे वो आपको यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं 19 इंटू 5, 5 9 45, 5 1 5, ये 95, ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू आपकी 9 आ गई, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड नंबर, तो थर्ड में क्या है, L2n, ठीक है, L2n यानी कि L2n इंटू 2, ठीक है, और आंसर क्या आया है, 2np आया है, ठीक है, तो L2n यानी कि 125 इंटू 2, ये भी ले सकते हैं, तो 5 2 10 आ गया, 1 कैरी, 2 2 4 5, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, तो ये देखो n की वैल्यू जितनी ली थी, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 5 है, p की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, और l की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर में इसको कर लो पहले, कर लिया, चलिए, तो ये देखो फोर्थ नंबर में हम 23 इंटू 4 कर सकते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 92, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई हमारी 2, एंड y की वैल्यू कितनी है 3, एंड z की वैल्यू कितनी आ गई 9, एंड x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 22 इंटू 11, मतलब दोनों ही नंबर क्या चाहिए, हमको सेम चाहिए, जो हम p लेंगे वही हमको q भी लेना है, मतलब जो p 2 टाइम्स है तो मतलब 2 टाइम्स हमें लेना होगा, q 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, ठीक है, दैट मीन्स 2 4 2, ठीक है, 242, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, एंड r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। 6 वाला आपके लिए होमवर्क है, 6 वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, याद रखिएगा जो k की वैल्यू लोगे वही आपकी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर है इफ 31 z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर 31 z5 इज अ मल्टीपल, अगर मल्टीपल है 9 का, तो वेयर z इज अ डिजिट, और z क्या है, एक डिजिट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और 9 क्या मल्टीपल है, ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाई देयर आर 2 आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर हम देखें 31
Z5, ठीक है, Z5 क्या है, मल्टीपल है किसका, 9 का, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल यानी कि सभी को प्लस करके देख लो, ठीक है। तो अगर हम Z की वैल्यू, अगर इफ Z की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो 3 + 1 + 0 + 5 कितना होता है, 5 + 6, 6 + 3 9, ठीक है। इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। और अगर हम इफ z की वैल्यू अगर 9 लेते हैं, ठीक है, दो आंसर्स आएंगे इसके, तो हम दोनों ही वैल्यू लेके रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम z की वैल्यू 9 लेते हैं, 3 + 1 + 9 + 5, ठीक है, तो 9 + 9 यानी कि 18, ठीक है। तो ये कितना आंसर हो गया, 18 हो गया। सो इट इज डिविजिबल बाय, ये भी क्या है, ये भी क्या है, डिविजिबल है आपका, क्या है, डिविजिबल है 9 से, 9 से ये भी डिविजिबल है, ठीक है। दैट मीन्स इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, 0 और 9, क्या हो सकते हैं, 0 और 9, ठीक है। आई टेक अ नंबर, मैं एक नंबर ले रही हूं, ठीक है, दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8, जो कि एक रिमाइंडर दे रहा है 8, ठीक है। व्हेन डिवाइड बाय 12, जब भी हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या आंसर आ रहा है, वो रिमाइंडर 8 दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करो, ठीक है, तो 12, ठीक है, 12 + 12a + 8 कर दो, ठीक है, या फिर 12k + 8 कर दो, ठीक है, 12k + 8 कर दो, ठीक है। एक हमने वैल्यू ले ली, एक हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। अब अगर बोल रहा है आई टेक अनदर नंबर, अब मैं एक दूसरा नंबर ले रहा हूं जिसका 4 जो है, 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12, 4 शॉर्ट है, ठीक है, मतलब यानी कि उससे लेस देन है, ठीक है। तो 12k - 4, ठीक है। सो देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, जो उसका सम होगा वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा 8 का, ये स्नेहल क्लेम कर रही है। तो एग्जामिन हिज क्लेम, अब उसका क्लेम जो है आप बताना है आपको कि क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर उसका सम की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सम की, ठीक है, 12k + 8 + 12k - 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये 12k प्लस ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये 12k कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया, 24k हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और 4 6k + 1, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर अब आपको बताना है क्या ये 8 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 6 की एक k की जगह आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो k की जगह अगर हमने यहाँ पर रख लिया 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रख लेती हूँ क्या, 4 6 × 2, ठीक है, यानी कि 12 + 1 करती हूँ तो कितना होगा, 13 4 सा कितना होता है, 72, ठीक है, ठीक है। तो आपका इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर रख लेते हो क्या, 6 3 सा, ठीक है, तो आपको क्या आ रहा है, 18 + 1, ठीक है, दैट मीन्स क्या है, 19, ठीक है। 19 × 4 कितना हो रहा है, 4 9 36, 4 1 4 76, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें यहाँ पर 4 × अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, क्या रख सकते हैं बताइए, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम करें 6 7 सा, ठीक है, तो 42 + 43, ठीक है, 3 4 12, दैट मीन्स यहाँ पर क्या, एग्जामिन हिज क्लेम, तो यहाँ पर क्या है, सभी क्या है, जस्टिफाइड। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर 72 आया था, ठीक है। 19 4 से कितना होता है, 76 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर 18, ठीक है, यहाँ पर क्या आया, 18 आया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर इवन लिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने ऑड नंबर लिया है, यहाँ पर ऑड नंबर लिया है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है।
बट अगर आप यहाँ पर इवन नंबर ले रहे हो तो ये आपका मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम देख लेते हैं इवन नंबर लेके तो 24 + 1 कितना होगा 25, 25 4 100, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है क्लेम उसका, यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स तो हैं बट जहाँ पर क्या है सिर्फ इवन नंबर है, इवन नंबर में वो जस्टिफाइड हो रहा है, ठीक है, ऑड नंबर में जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। when is the sum of two multiples of 3, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कब जो है दो मल्टीपल्स जो सम होगा दो मल्टीपल्स का 3 का अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इट इज नॉट, ठीक है, और कब नहीं होगा 6 का भी मल्टीपल अगर आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 3, ठीक है, 3 6 9, ठीक है, ये क्या है हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 3 6 9, ठीक है, 12, ठीक है, और मल्टीपल व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, और यहाँ पर 3 5 15, 3 6 18, तो ये दोनों को अगर मैं सम करूं, ठीक है, 3 + 6 करोगे अगर तो कितना हो रहा है 9 हो रहा है, जो कि क्या है, जो कि 6 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, वो 6 का मल्टीपल नहीं है। अब अगर मैं करूं 6 + 9 तो क्या मल्टीपल है, नहीं है, और अगर मैं 9 + 12 करूं तो क्या 6 का मल्टीपल है, नहीं है, ठीक है। 12 15 करूं तो 5 × 27, तो क्या ये 6 का मल्टीपल है, नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर मैं 12 और 18 करूं, ठीक है, तो ये कितना है 30 है, तो ये 6 का मल्टीपल है, हाँ ये है, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि इवन ऑड, ठीक है, इवन ऑड के नंबर को अगर आप करते हो तो फर्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे इफ इवन एंड ऑड नंबर, इफ द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, so this is not multiple of 6, ठीक है, तो वो 6 का मल्टीपल नहीं है। बट अगर आप इवन करते हो, इफ इवन एंड इवन का सम करते हो देन दिस इज द मल्टीपल, ठीक है, तो ये मल्टीपल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। श्रीलता ये कहती है कि मेरे पास एक नंबर है जो कि डिविजिबल हो रहा है 9 से, इफ आई रिवर्स इट डिजिट, अगर मैं उस नंबर को रिवर्स कर दूंगी तो इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9, तो वो फिर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट में तो एग्जामिन इफ कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। तो चलो फर्स्ट नंबर के लिए अगर हम देखें 18, ठीक है, अगर मैंने 18 लिया है, ठीक है, अगर मैंने 18 लिया है तो 18 का अगर मैं रिवर्स कर दूंगी, इफ आई रिवर्स, ठीक है, 18 तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ठीक है, बोथ आर डिविजिबल बाय 9, तो दोनों ही क्या है डिविजिबल है 9 से। आर एनी अदर डिजिट शफल्स पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। अब आपको ऐसा कोई नंबर बताना है जिसको आप शफल कर दो, मतलब आप इधर का उधर भी कर दो तो भी आपका क्या हो, वो मल्टीपल हो, ठीक है। तो चलो सेकेंड वाला नंबर भी देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 261, ठीक है, अब इसको अगर आप प्लस करोगे तो 2 + 6 + 1 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या है मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 9 है। और अगर हम शफल करेंगे, इफ आई शफल, ठीक है, अगर हम शफल करेंगे तो क्या होगा, देखो 126 हो जाएगा शफल करने के बाद, ठीक है। तो इसका भी अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आ रहा है, तो भी 9 आ रहा है, तो ये भी क्या है मल्टीपल है 9 का, दैट मीन्स ये क्या है, ये पूरा ही स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फिर उसके बाद है फिफ्थ नंबर,
इफ 48A 23B इज मल्टीपल ऑफ 18। चलो सबसे पहले एक काम करो, ये कर लो 48A 23B इज मल्टीपल ऑफ 18 का मल्टीपल है, ठीक है। तो लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर A एंड B। A एंड B के लिए अब आपको पॉसिबल पेयर्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करो, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर आप 2 ले लो, 2 3 ले लो और B ले लो, ठीक है। और ये क्या है, 18 की मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 18 की मल्टीपल की, तो यानी कि 2 एंड 9 का फैक्टर, ठीक है, 2 एंड 9 का फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि A पे आपको क्या करना होगा, 2 के लिए क्या क्या हो सकता है, 2 के लिए आप 0 रखो, ठीक है। इफ 2 के लिए है, 2 के लिए है, 2 डिविजिबिलिटी की अगर बात करें तो क्या होगा, क्या होगा 48, एक की जगह आप क्या रख सकते हो, एक की जगह आपने रख दिया यहाँ पर 1, ठीक है, और 2 3 और 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 9 की, तो 9 के लिए क्या होना चाहिए, 9 के लिए सभी का सम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 लिया है, ठीक है। तो अब 9 के लिए देख लेते हैं, 9 के लिए ठीक है। तो 9 के लिए अगर हम देखें तो 9 के लिए क्या होगा, 48 4 + 8, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 8 + 1 + 2 + 3 + 0, ठीक है। इसका अगर आप प्लस करोगे तो 8 + 4 कितना होता है 12, 12 13 15, 15 + 3 18, ठीक है। यानी कि ये 18 हो रहा है, जो कि क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। ठीक है, 9 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल पेयर्स आपको मिल गए। कौन से पॉसिबल पेयर है, एक तो आपका 1 है, 1 है और आपका 0 है, और ऐसे ही आप क्या ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ठीक है, 3 और 4 भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 3 भी ले सकते हो, 3 4 भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देख लीजिए, तो देख लिया, इफ 3p7q8 इज डिविजिबल बाय 44। अब इसके पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं। तो देखो 3p7q8 क्या है, डिविजिबल है 44 से। तो 44 में क्या क्या फैक्टर्स निकल सकते हैं, एक तो 4 और एक 11, ठीक है। अब देखो 4 से क्या क्या हो सकता है, 4 के सारे डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए। तो देखो पहले 4 का निकाल लो, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर जैसे हमने 4 का अगर आप निकालोगे तो 4 क्या क्या निकल सकते हैं, 4 8 6 12, ठीक है, इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें 11 के, तो 11 के भी ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 3p7, ठीक है, तो 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है, 15 + 3 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है। आप इसको 2 भी ले सकते हो, ठीक है, 2 भी ले सकते हो, ठीक है। 2 का भी ये पेयर होता है, ठीक है। तो ये किसका फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है, ठीक है, 2 भी है इसमें, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 0 2 4 6 8 44, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए, यानी कि ये भी क्या है, 4 का है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 3p7, ठीक है, इन सभी का अगर हम सम करेंगे 3 + p + 7 + q + 8, तो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है। 3 + 7 कितना हो, 10 18, ठीक है, 18 + p + q, ठीक है। तो p + q की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है, ठीक है। बट कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, अगर आपने q की वैल्यू 2 रख दी, क्योंकि ये q की वैल्यू है, क्या है, ये सभी क्या है, q की वैल्यू है। अगर आपने q की वैल्यू 2 रख दी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर q की वैल्यू क्या रख दी, क्या रख दी, यहाँ पर अगर आपने रख दी 8, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर 11 रख दिया,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि फैक्टर किस किस का है, 11 का भी फैक्टर है, किसका फैक्टर है, 11 का फैक्टर है, ठीक है, 2 और 11 का फैक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो p प्लस क्यू, अगर मैं p की जगह q की जगह क्या रखती हूँ, 11 रखती हूँ, ठीक है, 11 इक्वल 18, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अब, ठीक है, अब यहाँ पर हम q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर सकते हैं q की वैल्यू, ठीक है, q की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है, ये पुट कर सकते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और सारे पेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू अगर पुट करोगे, q की वैल्यू अगर 0 है तो 7 आएगी, ठीक है, p की वैल्यू। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो q की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर क्या आएगी, p की वैल्यू 5 आएगी। अगर q की वैल्यू 4 है तो p की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या है, वैल्यू 6 है, तो 6 है अगर, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, p की 1 आएगी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, पॉसिबल पेयर्स आपको मिल गए हैं, ठीक है, ये क्या है, p एंड q के सारे पॉसिबल पेयर्स आपको मिल गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर अब आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट द फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है, एंड सेकेंड नंबर क्या है, वो भी मल्टीपल है, किसका, थर्ड का, एंड द थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और जो थर्ड नंबर है वो क्या है, मल्टीपल है 4 का। आर देयर मोर सच नंबर, क्या ऐसे कोई भी और नंबर्स हो सकते हैं, हाउ ऑफन डू दे ऑकर, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल्स पहले तो लिख लो, 2 के मल्टीपल्स अगर हम लिखेंगे पहले तो हम करते हैं 2 का, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको सेकेंड नंबर क्या है, 3 के मल्टीपल, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल 2 3 4 हमने फर्स्ट नंबर लिख लिया, 3 के मल्टीपल अगर हम लिखें, ठीक है, पहले हम करते हैं 14, ठीक है। 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 3 का मल्टीपल अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 5 15 और 4 4 16, ठीक है, ठीक है, ये हमारे मल्टीपल हो गए। और अब अगर हम किसकी बात करें, थर्ड नंबर क्या है हमारा, मल्टीपल ऑफ 4, फोर्थ नंबर है हमारा थर्ड नंबर। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आ सकता है बताइए, यहाँ पर हमारा आएगा क्या आएगा, 26, 14 2 जा 26, 27 एंड 28, ठीक है। ये कैसे आया, 4 7 जा 28, 3 9 जा 27 एंड ये क्या आ गया आपका 26 आ गया, ठीक है, 13 2 जा 26, ठीक है। चलिए राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36, 36 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सीधी सी बात है ये दोनों के बीच में लिखने हैं, तो सभी में 36 ऐड कर दो, ठीक है। तो 45,000 एंड 47,000 के बीच में लिखना है, तो क्या करो 45,000 36 किया, ठीक है, फिर अब 36 फिर ऐड कर दो, 45,072 हो गया। अब फिर 36 ऐड करना है, ठीक है, तो 45 36, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है, तो 45,072 प्लस 36, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, 7 3 से 10, 1 कैरी, ठीक है, तो ये 1 4 5 108, ठीक है, तो कितना हो गया ये 4 5 108, ठीक है। अब इसमें हम अगर करेंगे क्या 36 ऐड, ठीक है, तो कितना होगा ये 14 1 कैरी 4, ठीक है, तो कितना हो गया 4 5 1 4 4, ठीक है, 4 5 1 4 4। अब इसी में हम क्या कर देंगे, फिर 36 ऐड करेंगे, तो ये 4 5 6 4 10 1 कैरी, कितना हो गया 6 4 अगर 10 है तो 1 कैरी 4 3 7 8, ठीक है, 180, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये आपके आ गए क्या 5 मल्टीपल्स आ गए इस नंबर के बीच में, ठीक है। क्या किया हमने इसमें, सिर्फ 36 ऐड करते गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन नंबर इज 5p। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं, n+1 n+2, ठीक है, और अगर इस तरफ है तो यहाँ पर n-1 n-2,
ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता ही है कि उसके नेक्स्ट वाला टर्म जो होता है वो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके पिछले वाले टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5p क्या है, एक इवन नंबर है। अब आपको बताने हैं उसके 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल नंबर क्या है आपका 5p है, जो कि क्या है इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर हम देखें 4 नंबर्स और निकालने हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन नंबर है यानी कि 2 प्लस होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 5p + 4 हो गया। ठीक है, और अगर हम इस तरफ जाएंगे लेफ्ट तरफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तरफ माइनस में होगा 5p - 2 और 5p + 4। तो ये क्या हो गए आपके सभी आपके टर्म्स आ गए। ठीक है, ये सभी आपके नंबर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं राइट अ 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर लिखना है आपको जो कि क्या है डिविजिबल है 5 से 15 से। तो 15 से यानी कि दैट मीन्स 3 और 5 का भी फैक्टर होगा, सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, वो जब डिजिट्स को आप रिवर्स कर दोगे तो वो क्या होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, वो डिविजिबल होगा किससे, 6 से। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं 6 डिजिट नंबर यानी कि 6 4 3 1 3 6 4 3 2 1 5। चलो हमने एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या ये डिविजिबल है। तो देखो ये 5 है, वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, अब 3 के लिए देख लेते हैं। 6 + 4 करेंगे 10, 10 + 3 13, 13 + 2 कितना 15, 15 + 1 16, 16 + 5 21। 21 क्या है 3 से डिविजिबल है और 5 क्या है वंस प्लेस में है, दैट मीन्स क्या है ये दोनों ही क्या है डिविजिबल है। दैट मीन्स both are divisible by 3 and 5। अब 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स 6 के भी टेबल में आएगा ही। 3 के अगर डिविजिबल है ये तो 6 से भी हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 का क्या है, जो 3 और 9 से डिविजिबल होता है वो भी 6 से डिविजिबल हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो रिवर्स करके देख लेते हैं। रिवर्स यानी कि 5 1 2 3 4 6। ठीक है, अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। 5 + 1, ठीक है, 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 6। इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, देखो 5 + 1 यानी 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11 + 4 15, 15 + 6 21। ठीक है, तो इसका रिवर्स करने में इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो अगर हम देखें ये कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, 21 आ रहा है जो कि क्या है 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। क्या है 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, 6 के फैक्टर यानी कि 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी 6 से भी डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स क्या है कि रिवर्स का नहीं हो पाएगा। बट अगर हम बात करें तो 15 से क्या होगा, 15 से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दीपक ये क्लेम कर रहा है कि देयर आर सम मल्टीपल ऑफ 11, कि कुछ मल्टीपल्स हैं 11 के जिसको आप डबल कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी मल्टीप्लाइज होंगे 11 से। ठीक है, तो डबल करने में कुछ नहीं होता। ठीक है, बट अदर मल्टीपल्स ऑफ 11, जो अदर मल्टीपल्स होंगे 11 के, डोंट रिमेन मल्टीपल्स ऑफ 11 व्हेन डबल्ड। ठीक है, एग्जामिन इफ हिज कंजक्चर इज ट्रू, एक्सप्लेन योर कंक्लूजन। ठीक है, तो चलो 11 की पहले टेबल लिख लेते हैं। 11 22 33 44 55, ठीक है, एंड 66। ठीक है, ये हमने टेबल लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 11 का डबल कर दो। अब अगर हम डबल करते हैं, तो 11 का डबल करोगे तो कितना को 22 ही होगा। 22 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 का डबल 88, 33 का डबल 66, 55 का डबल यानी कितना हो जाएगा 50 50 100 110। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे ये सभी क्या हैं, ये सभी 11 के ही मल्टीपल्स हैं। सभी क्या है 11 के मल्टीपल्स हैं, और ये किसका मल्टीपल है, ये 22 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसका कंजक्चर क्या है, वो ट्रू है। ठीक है, कंजक्चर क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर है डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट। यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट हमेशा ही सही रहते हैं, कौन से स्टेटमेंट समटाइम ट्रू होते हैं बट समटाइम्स रॉन्ग भी होते हैं, और हमेशा ही गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बताना है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है मल्टीपल ऑफ 6 का एंड मल्टीपल ऑफ 3 का, वो क्या होता है, वो 9 का भी मल्टीपल होता है। तो ये क्या है, ये आपका ऑलवेज ट्रू है। ठीक है,
ये क्या है आपका ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, जब भी इवन नंबर के कॉन्जिक्यूटिव को सम करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा डिविजिबल होता है 6 से। तो सीधी सी बात है 6 भी आपका इवन नंबर है, दैट मीन्स ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब if A B C D E F is a multiple of 6, then B A D C E F will be a multiple of 6, ठीक है। अब अगर ये तीनों क्या है, मल्टीपल हैं, ये जो 6 नंबर दिए गए हैं वो क्या है, मल्टीपल हैं 6 के, तो अगर आप इसका रिवर्स भी कर दोगे तो भी वो मल्टीपल रहेंगे 6 के, तो हाँ, यस इट इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब अगर हम देखें 8 7b - 3 - 4 11b + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें 8 7b यानी कि 7b की जगह आप 1 रख दो, 7 - 3 यानी कि 4, ठीक है। तो 4 इट्स 32, 32 - 4 11 + 1 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 4 = 48, ठीक है। तो कितना हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये 14 हो गया। तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल है क्या 12 का, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स, ठीक है। चूज एनी 3 नंबर्स, या यहाँ पर अब आपको 3 नंबर्स ऐसे चूज करने हैं, व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, जिससे उसका नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए 3 से, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं, n1 + n2 + n3, ठीक है, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अगर हम r ले लेते हैं, फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, व्हेन r की वैल्यू अगर हम r क्या लेते हैं, 0 लेना है, ठीक है। तो अगर हम r1 + r2 + r3, ठीक है, यानी कि 0 + 0 + 0 करेंगे तो वो क्या होगा, वो मल्टीपल, वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ले लेती हूं 1, ठीक है, व्हेन r की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, व्हेन r की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 1, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, ठीक है। अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लेती हूं, ठीक है, यहां पर n की वैल्यू ले लेती हूं 0, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करोगे, यहाँ पर आएगा हमारा 3, ठीक है, जो कि क्या है, रिमाइंडर, यहाँ पर भी 3 आएगा, जो कि डिविजिबल है 3 से, जो कि क्या है, डिविजिबल है 3 से, ठीक है। और अगर हम देखें ऐसे थर्ड नंबर, थर्ड केस अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं n = 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2, 3 नंबर अगर आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, जो कि 6 भी क्या है, डिविजिबल होता है 3 से। तो दैट मीन्स अगर हम फोर्थ केस में ये ले लें, 0 1 एंड 2, 3 वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो 0 + 1 + 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो भी 3 आता है, दैट मीन्स ये भी क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो ये सभी केसेस क्या है, सभी केसेस क्या है, डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2, जब भी कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जब भी हम मल्टीपल करते हैं तो क्या वो हमेशा मल्टीपल होता है 2 का, जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं उनका। तो वाई, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट दिए गए हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के, वो क्या होते हैं, इज इट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। वाई और वाई नॉट, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का निकालना है और 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का भी निकालना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की, ठीक है, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 × 3 × 4 × 5 करोगे अगर, तो कितना आ रहा है, 5 4 = 20, 23 = 60, 62 = 120, ठीक है, ठीक है, 120, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऐसे ही 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है, तो 4 × 12, 12 × 24, ठीक है, कितना हो गया, 24, ठीक है, 4 × 12, 12 × 24, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 3 2 = 6, 6 4 24, 24 5 20, 23 60, 62 = 120, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 24, ठीक है। तो ये किसका मल्टीपल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके मल्टीपल किसके हैं, 24 के, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर आप 12 के मल्टीपल भी आप देख सकते हो, ये 12 का फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 5 कॉन्जिक्यूटिव की लेते हैं बात, ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है, यानी कि 120 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, ठीक है, यानी कि ये किसका फैक्टर है, 24 का। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 इंटू, यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। यानी ये किसका फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है, 4 जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है वो किसका फैक्टर है, 12 का, और जो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है वो किसका है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर किसके हैं, वो फैक्टर्स हैं किसके, 12 के, इज 12, ठीक है। एंड 5 की बात करें तो इसका क्या है, 24, ठीक है, 5 क्या है, 24, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो वो है 24, ठीक है, जस्ट इसका डबल, ठीक है। चलिए सॉल्व द क्रिप्टारिदम, यहां पर अब आपको क्रिप्टारिदम सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट की बात करते हैं, यहां पर फर्स्ट की बात करते हैं, तो EF इंटू E इज इक्वल टू EF इंटू E, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, 37 इंटू 3, तो 7 3 21, 3 3 9, 10, ठीक है, 11, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू आपकी आ गई 3, F की वैल्यू आपकी आ गई 7, और G की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे अगर हम बात करें सेकेंड वाले की, तो 525 इंटू 5 करोगे अगर, तो 5 इज 25, 2 यहाँ, 5 टू 10, 12, 1 कैरी, 5 इज 25, 26, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे W की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है, O की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, ठीक है। और ये हमारे M की वैल्यू क्या दी गई है, M की वैल्यू आपको दी गई है 2, एंड E की वैल्यू क्या दी गई है, 6 दी गई है, ठीक है। एंड 2 O की वैल्यू है, एंड 5 क्या है, W की वैल्यू है, ठीक है। चलिए 16 नंबर में आपको रिलेशनशिप पूछ रहा है, एक वेन डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको 4 8 एंड 32 का रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो 4 का मल्टीपल क्या क्या होता है, पहले तो ये बता दो। 4 के मल्टीपल होते हैं 4 टू द 8, 12, 16, 20, 4 से 24, 28, 32, ठीक है। अब 8 का क्या होता है, 8, 16, 24, 32, 40, फिर क्या होता है 48, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है 56, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं 8 के होते हैं। 32 की बात करें, 32 2 जा कितना होता है, 2 2 जा 4, फिर कितना होता है 64, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं 32 के निकलते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 4 के क्या है, 32 के अंदर सभी क्या आ रहे हैं, ठीक है। 32 के अंदर सभी क्या आ रहे हैं, बट 4 के अंदर क्या सभी क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 32 के अंदर सभी का मल्टीपल्स आ रहा है, ठीक है। 32 के अंदर सभी का 8 का भी आएगा, ठीक है, 8 8 64, ठीक है। बट क्या 32 के ही अंदर 8 के भी मल्टीपल्स आ रहे हैं, 4 के भी, क्यों, क्योंकि 32 सबसे बड़ा है। 32 क्या है, 32 के फैक्टर है, 4 और 8 क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 32 के अंदर दोनों के ही नंबर्स आएंगे, ठीक है, दोनों के ही मल्टीपल्स आएंगे। तो 32 यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद 8 के मल्टीपल्स क्या कब कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फिर 4 के मल्टीपल्स क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो वो क्या होंगे, सबसे बाहर होंगे। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या है, 4th नंबर है। कौन सा आंसर है आपका करेक्ट, 4th नंबर है, ठीक है।
तो बच्चों आपका ये टॉपिक आज यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। सो आइए क्लासेस के लिए, आइए वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।